गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए जो पुर्तगाल में पीएचडी करने के लिए या मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये है कि मैं आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा कि किस तरह आप जो है ना, ठीक है, स्कॉलरशिप सर्च आउट कर सकते हैं पीएचडी और मास्टर के, और क्या सिनेरियो होता है पुर्तगाल में ख़ासकर। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, सेल्फ फंडेड पे, तो उसके लिए जो आपके कंट्री के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्टेड करवाते हो, अपने हायर एजुकेशन कमीशन से स्टैंप लगवाते हो, तो वो एनफ है। आप अप्लाई भी कर सकते हो, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर आप करना चाह रहे हो पुर्तगाल की किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो में केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ, इसकी फ़ीस डिफरेंट है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा है, उसके अलावा दो तीन और भी यूनिवर्सिटीज़ है। और अगर इन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी और मास्टर में, इसमें ये होता है, ठीक है, कि आपका वीज़ा भी ऑलमोस्ट रिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। बाकी ये है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि आया कि अगर हम आते हैं तो स्कॉलरशिप का क्या सीन होगा, हमें तो स्कॉलरशिप चाहिए, इस तरह तो सर्वाइव नहीं कर सकते पुर्तगाल में, या जॉब जॉब का क्या सीन होगा। तो ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप होते हैं, मोस्टली पीएचडी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन उसमें एक सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। इधर एक रिसर्च बॉडी है जिसे एफसीटी कहते हैं पुर्तगाल में, और दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो, यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो। इनमें जो है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, साल साल के होते हैं, दो दो साल के भी होते हैं, कोई ज़्यादा भी होते हैं, 4 साल के भी होते हैं, 5 साल के भी होते हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है, यहाँ का सिनेरियो डिफरेंट है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से। सपोज कोई पीएचडी का स्टूडेंट यहाँ पर उसका एडमिशन हो जाता है, वो आना चाह रहा है, और आके वो कहता है यार मेरी जॉब भी स्टार्ट हो जाए, तो ये पुर्तगीज गवर्नमेंट का एक लॉ है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर्स में जॉब करते हो, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें आपको जो है ना, पुर्तगीज एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी होती। उस पर भी मैं एक ब्रीफ वीडियो डालूंगा कि आप जो है ना, ठीक है, अपनी डिग्री पुर्तगीज सिस्टम में किस तरह जो है ना, ठीक है, वेरीफाई करवा सकते हो बिफोर कमिंग हियर। जैसे सपोज मैं पहले चाइना था, तो चाइना से जो है ना, ठीक है, मैंने आने से पहले ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर मेरी डिग्री वेरीफाई होगी। जब डिग्री वेरीफाई हो गई मेरी, तो इधर आते ही मुझे जॉब मेरी ऑलरेडी हो गई थी, तो मुझे उनने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और मेरी पेमेंट और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। सपोज अगर आप ये नहीं करते, आपका एडमिशन भी हो जाता है या प्रोजेक्ट भी हो जाता है, इवन के अगर आपको प्रोफेसर सेलेक्ट भी कर लेता है प्रोजेक्ट में, तो तब तक आपको सैलरी नहीं मिल सकती, तब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता, जब तक आपका पुर्तगीज सिस्टम के लिहाज से आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं होगी। इसलिए जब भी आपकी जॉब होती है यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जो रिसर्चर है, तो उसके लिए ये एक लाजमी चीज़ है। इवन दो कि दूसरी लाइक इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाना चाहें इधर पुर्तगाल में, या आप किसी और इदारे में, इंस्टीट्यूट्स में जॉब करना चाहें जो पब्लिक और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इदारे होते हैं, उसमें आपको डिग्री वेरिफिकेशन लाजमी मांगेंगे पुर्तगीज एजुकेशन सिस्टम के इक्वल।
तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, पहले आप अपनी कंट्री से रिकग्नाइज करते हो, फॉरेन ऑफिस से डिग्री रिकग्नाइज करते हो, फिर उसके बाद आप इधर आके ऑनलाइन अप्लाई करते हो। तो एक प्रोसीजर है, उस पे मैं एक ब्रीफ वीडियो डालूंगा। तो आज एक ये ऐसे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाली है। तो क्या सिनेरियो होता है, ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, पीएचडी के 4-4 साल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर भी मैं एक फर्दर वीडियो डालूंगा। बाकी यूरोप व्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको उस पर भी जाएं, ठीक है, उस पर भी मैं अपडेट देता रहूँगा। बाकी आई एम रियल तोकी, मिस्टर तोकी के नाम से टिकटॉक भी अकाउंट है, और तोकीर हयात कुलाची ये मेरा फेसबुक नेम है। तो उस पर भी मैं अपडेट देता रहूँगा, उसको भी फॉलो करें। और जितना हो सकेगा, ठीक है, मैं गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि पुर्तगाल में स्टूडेंट्स बहुत कम है, अवेयरनेस है नहीं लोगों को। तो बेचारे आ जाते हैं, ठीक है, फिर इधर बड़े मसाइल होते हैं, जॉब्स के मसाइल होते हैं, क्योंकि डिग्री वेरीफाई होती नहीं, जिसके रिलेटेड वो उनको जॉब्स मिलती नहीं अच्छे से। बहरहाल स्टे ट्यून, फॉलो मी। तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है ना गाइड करता रहूँगा, हाउ यू कैन ग्रेप स्कॉलरशिप फॉर मास्टर, पीएचडी, और इवन कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं इजीली। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग मी।